नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हैदराबाद रेप कांड के बाद से पूरे देश में नाराजगी है, लोग गुस्सा हैं। वो लाजमी भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित फील नहीं करती हैं। संसद में भी बहस हो रही है, मीडिया में भी चल रहा है सब कुछ, लेकिन एक काम नहीं हो पा रहा है कि एक कानून आप ऐसा ला सके कि जिसमें 1 महीने के अंदर इस तरह के बलात्कारियों, इस तरह के जो काम को अंजाम देते हैं, उनको बिल्कुल टाइम बॉन्ड इन्वेस्टिगेशन और 1 महीने के अंदर उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सके। इस पे कोई एका नहीं है, एक मत नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे ही फांसी की बात होती है, मृत्युदंड की बात होती है, कई लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वक्त का तकाजा यही है, लोगों की मांग यही है कि इस तरह के रेपिस्टों को बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं कि बिना विलंब किए हुए, बिना वक्त गंवाए हुए इन लोगों को सजा दे देनी चाहिए। संसद में सारी पार्टियां लगभग वो इस बात से राजी है कि भाई कड़े से कड़े प्रावधान बनने चाहिए, लेकिन मौत की सजा के ऊपर कई लोग, कई पार्टियां अलग अलग राय रखती हैं। लेकिन जहां तक हमारा मानना है तो इस तरह के गुनाह का सभ्य समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है, और इस तरह के काम को जो अंजाम देते हैं उनको बाकायदा फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो साइकोलॉजी है वो ठीक गिद्धों वाली है। जहां ये लाश देखते हैं बस वहां मंडराना स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, इसी तरह का मुद्दा हैदराबाद का है, लेकिन दिल्ली में भूख हड़ताल और प्रदर्शन और ड्रामेबाजी और नाटक का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। और क्यों? क्योंकि केजरीवाल को लगता है कि ये सही मौका है कि आप अपनी कमियां, अपनी खामियां, आपने जो वादे किए थे उसको जो आप पूरा नहीं कर सके हैं, उसको एक आंदोलन के जरिए, एक प्रोटेस्ट के जरिए और मीडिया के जरिए जो आप उसको बाकायदा उस पर पर्दा डाल सके। मैं इस पे आऊँगा। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने अपने नुमाइंदे, जो दिल्ली में जो वुमेन कमीशन है उसकी हेड स्वाति मालीवाल को आगे कर दिया। वो भूख हड़ताल करने वाली हैं, आमरण अनशन। किस बात के लिए? तो 4-5 पॉइंट्स हैं उनके। किन से मांग किया जा रहा है? तो ये सरकार से मांग की जा रही है। सरकार से क्यों मांग की जा रही है? क्योंकि उनको लगता है कि सरकार जो है इस तरह का कानून तो बन जाएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बात से पीछे नहीं आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप इस तरह के मुद्दे को उठा करके राजनीति करना वो सही है, ये जायज़ है, या फिर हर चीज़ इस देश के अंदर में इतना सेंसिटिव मसला, और ख़ास करके महिलाओं को सुरक्षा का जो मसला है, वो आप उस पर राजनीति करेंगे? केजरीवाल की ये आदत पुरानी है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार ये चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली के अंदर, तो यहाँ के हर ऑटो रिक्शा के पीछे शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने पोस्टर्स लगाए थे कि अगर आपने शीला दीक्षित को फिर से वोट दिया तो सड़कों पे आपकी बच्चियों का रेप होगा। इस तरह का कैंपेन केजरीवाल ने पिछली बार चलाया था, और इसलिए बहुत सारे उसके ऑडियो, FM पे, टेलीविज़न पे बहुत सारे एड्स दिए थे, और बहुत सारे इन्होंने वायदे किए थे। वायदा किस चीज़ का था? इन्होंने कहा था कि हम CCTV लगाएंगे। वो क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर CCTV हर जगह हो तो महिला सुरक्षित हो जाएंगी। इवन ईव टीजर्स को पकड़ा जा सकता है। रेप तो बहुत बड़ी बात हो गई, ईव टीजर्स को भी ये पकड़ लेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि ये मार्शल्स लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोलेस्टेशन का केस होता है वो दिल्ली के बसेस में होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि हर बस के ऊपर मार्शल्स होंगे। बाकायदा एक अलग अलग बहुत सारे इन्होंने वायदे किए थे। 4.5 साल बीत गए, अब चुनाव होने वाले हैं, इसमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हो सका। ये सब काम तो दिल्ली सरकार का था, इसके लिए तो केंद्र सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं, उस पर आंदोलन कर रहे हैं जिसका माने सरकार तो सबका है, लेकिन आप अपनी कमियों को छिपाने के लिए, और तो और मैं आपको बता दूं उसमें ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि पिछली बार केजरीवाल ने अलग अलग मुद्दे पे जब 13
कुछ दिनों के लिए जो सरकार बनी थी केजरीवाल की, तो उन्होंने 26 जनवरी के दौरान जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया था। तो बहुत किरकिरी हुई थी कि चीफ मिनिस्टर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहा है। चीफ मिनिस्टर के पास तो दायित्व होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब वही धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के लिए बैठ जाएगा सड़क के ऊपर, तो ये एक बहुत निगेटिव प्रचार हो गया था केजरीवाल का। तो इस बार उसने नया तिकड़म लगाया, तो उसने दिल्ली के वुमेन कमीशन के चीफ स्वाति मालीवाल को आगे बढ़ा दिया। कहने का मतलब ये कि जिस महिला के ऊपर, स्वाति मालीवाल के ऊपर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा, उनके जो पीड़िता है उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, अब वही भूख हड़ताल पे बैठ गई। अब वो भूख हड़ताल पे बैठ रही है और उसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप जंतर मंतर पे 5 बजे के बाद से आप भूख हड़ताल नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई तमाशा नहीं कर सकते, वहाँ पे वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो परमिशन मिला नहीं है, तो फिर आप जो है फिर भी ज़बरदस्ती आप करना चाह रही हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भूख हड़ताल करेगी। अब ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस जहाँ भी उनको जगह दे देगी हम तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि भूख हड़ताल जैसे तो प्रोटेस्ट का ये आखिरी मसला है। कौन सी सरकार है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इनके मांगों के खिलाफ है? लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। इनके सांसद राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, वहाँ इस बात को उठाया जा सकता है। लेकिन नहीं, करना राजनीति है। क्योंकि 4.5 साल तक महिला सुरक्षा के नाम पे केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर सकी है, तो आपने एक हैदराबाद के इस कांड को लेकर के तमाशा आपने चालू कर दिया। मैं एक बात को और आपको बताता हूँ, ऐसी क्या बात है कि जब भी इस तरह का कांड किसी बड़े शहर में, किसी अपर मिडिल क्लास फैमिली के साथ होता है, तब आपकी जो संवेदना जो है वो जग जाती है, मीडिया का भी जग जाता है। मीडिया वाले भी अचानक से वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, न्याय दिलाने की मुहिम में जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि निर्भया कांड के बाद से इस देश में रेप नहीं हुए हैं या इस तरह की विभत्स घटनाएं नहीं हुई हैं, प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। समझने वाली बात यह है कि ये डिपेंड करता है, ये अपने आप में ये दोगलापन है कि जब कभी किसी गांव में किसी दलित या किसी गरीब परिवार की बच्ची के साथ इस तरह के कांड होते हैं, तब कोई आवाज़ कहीं से नहीं उठती, कोई नहीं उठाता। और विडंबना ये है कि कभी कभी तो ऐसा भी केस आता है कि जब जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, वो एक खास कम्युनिटी का हो, तब तो और भी इनके मुंह पे ताला लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये दोहरापन, ये जो प्रोटेस्ट करने वालों का, ये कैंडल मार्च करने वालों का, ये लेफ्ट लिबरल कबाल का जो दोगलापन जो है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। गरीब बच्ची के साथ अगर हो और प्रोटेस्ट नहीं हो, किसी दूर सुदूर गांव के इलाके में अगर इस तरह की घटनाएं हो, उस पर कोई बवाल ना मचे, और दिल्ली में कांड हो जाए, हैदराबाद में कांड हो जाए, बम्बई में कांड हो जाए, तो अचानक से सब लोगों के अंदर की संवेदनाएं जग पड़ती हैं। इसे समझने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमीडिएटली आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रोटेस्ट करें, इसका राजनीतिक फ़ायदा ना उठाएं। बलात्कार किसी जघन्य अपराध के ऊपर, किसी पीड़िता के ऊपर, किसी की लाश के ऊपर राजनीति कम से कम आप ना करें। इससे लोगों का विश्वास उठता है। क्योंकि अगर आपने जो महिला सुरक्षा के बारे में जो आपने वायदे किए थे, आपने उसे पूरा कर दिया होता, सारी चीज़ों में आपके वो कंसर्न नज़र आता पिछले 4.5 साल में, तो ये बात आपकी जायज़ होती। लेकिन नहीं, चूँकि चुनाव नज़दीक है, इसलिए आपने इस मसले को इस तरह से उठाया है। रेप एक ऐसा विषय है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, या चाहे कोई भी हो, संसद में अभी सत्र चल रहा है, इमीडिएटली एक ऐसा कानून, सख्त कानून लाना चाहिए कि जिसमें रेपिस्टों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा का प्रावधान हो, और वो भी टाइम बाउंड। 1 महीना 2 महीना आप कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, उससे ज़्यादा नहीं, और आप वो सज़ा दिलवाएं, इस तरह का प्रावधान बनना चाहिए। और ये अगर बनता है तो लोगों के दिलों में जो है एक सुकून लगेगा कि चलो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये काम कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं होगा क्या, आज यही लोग, जो लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं,
सरकार अगर मौत का सजा के साथ प्रावधान के साथ अगर आती है किसी कानून को लेकर के, कहती कि भाई इमीडिएटली 1 महीने के अंदर सजा दे देनी चाहिए, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए, तो ये लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ये वही लोग हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, ये केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के समर्थक, जो अब तक निर्भया कांड के बाद भी इसका विरोध करते आए हैं कि कम से कम मौत की सजा ना हो। तो ये दोहरा चरित्र, केजरीवाल, उनके समर्थक, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, इसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये तमाशा तो करेंगे, लेकिन इस तमाशा में उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल इस चीज़ के लिए विज़न साफ रखने की ज़रूरत है कि इस देश की मांग है कि एक ऐसा कानून आए जिसमें मौत का प्रावधान हो। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।